जमशेदपुर के शिक्षक समेत 44 शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राज्य में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल गुरुवंदन पर्व में हुए शामिल। राज्य के 22 जिलों में कोविड के 10 से कम या शून्य मामले शेष। रांची में सर्वाधिक 85 एक्टिव केस। रिकवरी रेट 98.48%। टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार से जारी। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। विधायी कार्यों पर सरकार की नजर। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार। और टोक्यो पारा ओलंपिक में भारत ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 19 पदकों पर कब्जा जमाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। महान शिक्षाविद सह पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती आज देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस उपलक्ष्य में वर्चुअल माध्यम से जमशेदपुर के मनोज कुमार सिंह समेत देश भर के 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी समेत अनेक लोग उपस्थित थे। अपने अपने स्थान पर खड़े होकर माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करें। समारोह में प्रमुख रूप से भाग लेने वाले केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, डॉक्टर सुभाष सरकार जी एवं डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारीगण, विभिन्न केंद्रों पर उपस्थित शिक्षकगण, गणमान्य अतिथियों, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। एक अच्छा शिक्षक व्यक्तित्व निर्माता है, समाज निर्माता है और राष्ट्र निर्माता भी है। हमारे देश में उत्कृष्ट शिक्षा व्यवस्था के उदाहरण उपलब्ध रहे हैं। लगभग 125 वर्ष पहले पश्चिम के विकसित देशों में शिक्षाविद विद्यार्थियों को शारीरिक दंड देने के विषय में वाद विवाद कर रहे थे तथा स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड की सोच को विश्व के प्रमुख शिक्षण संस्थानों द्वारा अपनाया गया था। उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विद्यालय शांति निकेतन में शारीरिक दंड सर्वथा वर्जित था। गुरुदेव मानते थे कि ऐसे दंड का विद्यार्थियों के कोमल मनोमस्तिष्क तथा व्यक्तित्व विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज शिक्षक दिवस पर अन्य शिक्षकों के साथ जमशेदपुर के गोलमुरी स्थित हिंदुस्तान मित्र मंडल मध्य विद्यालय के शिक्षक मनोज कुमार सिंह उर्फ गुणी को भी राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इस रिपोर्ट से जानिए कि शिक्षक मनोज कुमार सिंह उर्फ गुणी के पढ़ाने का दिलचस्प तरीका जो उन्हें इस सम्मान के लायक बनाया। श्री मनोज कुमार सिंह, शिक्षक, हिंदुस्तान मित्र मंडल मिडिल स्कूल, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम। ये है झारखंड के सिंहभूम के हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल के शिक्षक श्री मनोज कुमार सिंह, जिन्होंने कविताओं से विज्ञान और खिलौने से गणित सिखाकर बच्चों के लिए पढ़ाई को रोचक बनाया है। मैंने देखा कि बच्चे
क्लासरूम से ज्यादा क्लासरूम के बाहर में सहजता से सीखते हैं। जटिल विषयों को रोचक और आनंदमय बनाया है। इनके इन्हीं प्रयासों को सराहते हुए इन्हें बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाता है। शिक्षक दिवस पर राज्यपाल रमेश बैस ने रांची विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित गुरु वंदन पर्व में शिरकत की और गुरुओं का सम्मान किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा में आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर विद्यार्थियों को सुसंस्कृत करने की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक संस्कार के रचनाकार हैं, उन पर ही समाज को दिशा प्रदान करने का अहम दायित्व है। श्री बैस ने कोरोना काल में शिक्षकों के योगदान की भी सराहना की, साथ ही झारखंड को शिक्षा का हब बनाने पर भी जोर दिया। कोरोना काल में दुमका में इनोवेटिव मोहल्ला क्लास के जरिए बच्चों की पढ़ाई को जारी रखने वाले जरमुंडी प्रखंड के डुमरथुर उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सपन पत्रलेख को भी शिक्षक दिवस पर राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया। सपन पत्रलेख के स्कूल के गरीब छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए मोबाइल नहीं था और कोविड गाइडलाइन के तहत क्लासरूम में बच्चों को बिठाकर पढ़ाना संभव नहीं था। तब उन्होंने पूरे गांव की गलियों को ही क्लास बना दिया और हर घर की दीवार पर ब्लैक बोर्ड बनाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने गांव के घरों की दीवारों पर हिंदी अंग्रेजी वर्णमाला और चित्र उकेर कर छोटे बच्चों के लिए दीवार को किताब के पन्नों में बदल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोरोना काल में भी डुमरथर के बच्चे हर रोज पढ़ाई करते रहे। निश्चित तौर पर आप कहीं भी रहिए, यदि आप कहीं भी रह करके कुछ इनोवेशन करते हैं, कुछ नया काम करते हैं, अच्छा बच्चों के लिए कुछ काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर उसको एक जगह मिलती है। इनके इस इनोवेटिव क्लास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी प्रशंसा की। राज्य के मुख्यमंत्री और नीति आयोग ने भी इनके कार्य की सराहना की तथा विदेशों में भी इनके इस आइडिया को वहाँ के टीवी चैनलों ने दिखाया। साथ ही मन की बात में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे कार्य की सराहना की थी। मैं स्पेशली दूरदर्शन को इसके लिए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी इसे प्रमुखता से अपने चैनल में दिखाया था। डॉक्टर सपन पत्रलेख अपनी इस उपलब्धि का श्रेय उन बच्चों और उनके अभिभावकों को देते हैं जिन्होंने उनके इनोवेटिव आइडिया पर भरोसा किया और उनका साथ दिया। उन्होंने इस मौके पर खास तौर पर दूरदर्शन के प्रति आभार जताया, जिसने उनके इस नायाब कार्य की खबर देश दुनिया तक पहुंचाई। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। शिक्षक दिवस पर जमशेदपुर और रामगढ़ समेत अन्य जिलों में भी शिक्षकों का सम्मान हुआ। जमशेदपुर में निर्दलीय विधायक सरयू राय ने शिक्षकों को प्रमाण पत्र, पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया तथा राष्ट्र के नव निर्माण में शिक्षक समुदाय की भूमिका को अहम बताया। साथ ही सरकारी स्कूल में गुणवत्ता शिक्षा और जरूरी सुविधाओं की सुलभता पर बल दिया। शिक्षक दिवस के दिन शिक्षक महसूस करें अपनी भूमिका को भी, अपने दायित्व को भी, और उनकी जो कठिनाइयां हैं वो भी सामने आए, उसको भी समाज महसूस करे, तो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य संस्कृति का निर्माण किया जा सकता है। इधर रामगढ़ में भी शिक्षक दिवस के अवसर पर उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आज शिक्षक दिवस के अवसर पे हम लोगों ने यहाँ समाहरणालय सभा कक्ष में हमारे रामगढ़ जिला के कुल 5 शिक्षक हैं जिनको सम्मानित किया जा रहा है। एक को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सम्मानित किया जा रहा है, 4 अन्य को हम लोगों ने यहाँ जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र और कुछ पुरस्कार राशि देकर के सम्मानित किया। इस दौरान पुरस्कृत शिक्षक भी खासे उत्साहित दिखे और 2 गुने ऊर्जा के साथ काम करने की बात कही। हम लोगों में जो उत्साह और ऊर्जा के साथ हम लोग काम किए हैं, उसके तहत देखकर जिला प्रशासन हम लोगों को आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित करने का काम किया है। शिक्षक दिवस पर राज्य के अन्य जिलों में भी विविध कार्यक्रम आयोजित कर
गुरुओं का सम्मान हुआ। ब्यूरो की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 सितंबर को वर्चुअल माध्यम से शिक्षक पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे शिक्षा के क्षेत्र में कई नई पहलुओं की शुरुआत भी करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लगातार कामयाबी मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 38,091 लोगों ने कोरोना को शिकस्त देकर जिंदगी की जंग जीती है, जबकि इस दौरान 42,766 नए मामलों की भी पुष्टि हुई। देश भर में फिलहाल कोविड के 4,10,048 सक्रिय मामले हैं, जबकि अब तक कुल 3,21,38,092 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित किया है। इधर झारखंड में कोरोना के दैनिक मामलों के साथ ही सक्रिय मामलों में भी लगातार कमी हो रही है। राज्य में फिलहाल कोविड के 133 सक्रिय मामले शेष हैं। रांची में सर्वाधिक 85 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि जामताड़ा में 15 मामले बचे हुए हैं। राज्य के शेष 22 जिलों में 10 से भी कम सक्रिय मामले हैं। 7 जिले तो ऐसे हैं जहां कोरोना का एक भी मामला शेष नहीं है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान 16 लोगों ने कोरोना को हराया, जबकि इस अवधि में मात्र 9 नए संक्रमित मिले। राज्य का कोरोना रिकवरी रेट फिलहाल 98.48% है। कोविड के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 68,46,69,521 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। 5 लाख से अधिक लोगों को दी। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है। विभिन्न निर्धारित केंद्रों पर सभी पात्र कतारबद्ध होकर वैक्सीन ले रहे हैं, ताकि कोरोना के जोखिम को कम किया जा सके और सुरक्षित वातावरण का निर्माण हो। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही साप्ताहिक अवकाश के बाद कल से फिर शुरू होगी। सरकार द्वारा सदन के पटल पर कल अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। साथ ही कई विधायी कार्य भी सूचीबद्ध हैं। विधानसभा में विभिन्न समसामयिक राजनीतिक और ज्वलंत मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्माहट भी दिख सकती है। संताल प्रवास के क्रम में गोड्डा पहुंचने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। उन्होंने गोड्डा में पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया तथा संगठन विस्तार पर जोर दिया। लेकिन मोदी जी की सरकार 7.5 साल के शासन में 23 नए एम्स बनाने का काम किया है। और जिस प्रकार से एम्स में जो राज्य सरकार का सहयोग होना चाहिए था उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए, उसमें घोर कमी देखी जा रही है। दूसरा, देवघर में एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के संदर्भ में चाहे हमारे सांसद हों, हमारे विधायक हों, हमारे एम्स के स्थापना में हमारे सांसद हों, विधायक, इनकी भूमिका सराहनीय रही है, सराहनीय रही है। केंद्र के सरकार के पास लगातार हमारे विधायक, हमारे सांसद यहाँ के। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने आज जमशेदपुर में प्रेस वार्ता आयोजित कर विभिन्न मसलों पर बातचीत की और राज्य की मौजूदा महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर तुष्टीकरण करने का भी आरोप लगाया। जो हमारा कस्ताला जिसमें संस्कृति, जिससे काफी लोग को रोजगार मिला, अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। गोड्डा जिला परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए निरंजन पोद्दार निर्विरोध चुने गए हैं। गोड्डा जिला परिषद के 25 सदस्यों में से कुल 21 सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया और निर्विरोध निरंजन पोद्दार को उपाध्यक्ष चुन लिया।
चयन के बाद उपायुक्त भोर सिंह यादव ने उन्हें सर्टिफिकेट सौंपकर विजेता घोषित किया। गौरतलब है कि पिछले वर्ष 31 जनवरी से ही अविश्वास के प्रस्ताव के बाद गोड्डा में उपाध्यक्ष का पद खाली था। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रचते हुए कुल 19 पदकों पर अपना कब्जा जमाया। खेलों के इस महाकुंभ के अंतिम दिन आज भी भारत की झोली में 2 पदक आए। बैडमिंटन स्पर्धा में कृष्ण नागर ने स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सुहास यतिराज ने सिल्वर जीता। टोक्यो पैरालंपिक में बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई राजनेताओं ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। टोक्यो पर पैरा ओलंपिक का आज शाम रंगारंग समापन भी हो गया। सुहास पर दबाव बनाए रखा और मैच को 2-1 से जीतने में कामयाबी पाई। इस तरह लुकास मेजुर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए और सुहास को रजत पदक के साथ संतोष करना पड़ा, लेकिन ये रजत अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सुहास यतिराज को शुभकामनाएं देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, सुहास यतिराज को बधाई, जिन्होंने पैरालंपिक में विश्व नंबर 1 को कड़ी टक्कर दी और बैडमिंटन में रजत पदक जीता। एक सिविल सेवक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए खेलों को आगे बढ़ाने में आपका समर्पण असाधारण है। उपलब्धियों से भरे भविष्य के लिए शुभकामनाएं। वहीं सुहास की कामयाबी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, सेवा और खेल का अद्भुत संगम। सुहास यतिराज ने अपने असाधारण खेल की बदौलत पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। बैडमिंटन में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भोलानाथ सिंह की अध्यक्षता में रांची में आज हॉकी झारखंड की 8वीं आम सभा और कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस दौरान हॉकी झारखंड के कामकाज और आगामी प्रतियोगिताओं को लेकर चर्चा हुई। इस मौके पर ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के साथ हॉकी कोच दशरथ महतो तथा प्रतिमा बरवा को सम्मानित भी किया गया। भोलानाथ सिंह की अध्यक्षता में ही आज रांची में झारखंड राज्य कुश्ती संघ की 22वीं वार्षिक आम सभा और कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान चंचला कुमारी को सम्मानित भी किया गया। साथ ही इस वर्ष गोड्डा में प्रस्तावित झारखंड राज्य स्तरीय सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर भी चर्चा हुई। गिरिडीह में आज एक टैंकर के पलटने से चालक की मौत हो गई। इस टैंकर में पेट्रोल और डीजल भरा था। ग्रामीणों ने टैंकर चालक के हालत की अनदेखी करते हुए मौके का फायदा उठाते हुए पेट्रोल और डीजल की लूट शुरू कर दी। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्रामीणों को खदेड़ा। राज्य में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान दुमका के मोहारो में सर्वाधिक 45.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने बताया कि आगामी 11 सितंबर तक रुक रुक कर वर्षापात का ये सिलसिला चलता रहेगा। 7 सितंबर तक कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। गढ़वा जिले के पुलिस उपाधीक्षक संतोष कुमार और श्रम अधीक्षक अनिल कुमार रंजन ने मेराल स्थित 2 होटलों में छापेमारी कर 6 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। वहीं दोनों होटल संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। प्रतिष्ठानों में बाल मजदूरी के रूप में काम कर रहे हैं। तत्पश्चात हम लोगों ने डीएसपी गढ़वा मुख्यालय, जिला संरक्षण पदाधिकारी, मैं खुद और संबंधित मेराल के थानाधिकारी और गढ़वा के जो थानेदार हैं, हम लोगों ने मिलकर संयुक्त रूप से धावा दल गठित करके संबंधित ठिकानों पे विमुक्ति अभियान चलाया। इस विमुक्ति अभियान में हम लोगों ने 7 बालक बालिकाओं को जो नियोजित पाए गए बाल श्रम करते हुए, उसको विमुक्त कराए गए।
बोकारो जिले में खुले में शौच से मुक्त होने वाली ग्राम पंचायत नरकेरा में अब स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत पॉलीथीन मुक्त बनाने की कवायद शुरू की गई है। इसके तहत चास प्रखंड अंतर्गत नरकेरा पंचायत में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद की अध्यक्षता में प्लास्टिक मुक्त अभियान की शुरुआत की गई है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग सभी आ जाओ, पाँच लोग पंचायत में सर ये प्लास्टिक मुक्त अभियान का प्रारंभ हुआ है और साथ साथ में कचरा प्रबंधन के लिए भी लोग कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसी के क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। यहाँ पर ये पंचायत में जितने भी घर है सब में शौचालय का निर्माण हो चुका है। सभी लोग शौचालय उपयोग कर रहे हैं और हम लोगों ने अभी ये बात इन लोगों के बीच में की है कि प्लास्टिक के बदले ये कपड़ा का या कागज का बैग बना करके इसका उपयोग करेंगे तो इससे पर्यावरण का सुरक्षित रहेगा। खूंटी समाहरणालय सभागार में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत की और नजीर पेश करते हुए अभिभावक की तरह बच्चों का मुंह जूठी कराया। ये खूबसूरत प्रेम भाव का नजारा है खूंटी समाहरणालय सभागार का, जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राष्ट्रीय पोषण सप्ताह की शुरुआत करते हुए एक पिता एक अभिभावक की तरह दुलार प्यार के साथ मासूम बच्चों का मुंह जूठन करवाया। इस कार्य में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी उनका साथ दिया। आप इस पिक्चर ऑफ द डे को फिर देखें। पोषण सप्ताह कार्यक्रम में मातृ वंदना योजना के तहत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा, विधायक कोचे मुंडा, डीसी और एसपी ने दर्जनों लाभुकों को 2-2 हजार की राशि चेक के रूप में सौंपी। साथ ही गर्भवती महिलाओं को विटामिन युक्त फलों से भरी टोकरी देकर सम्मानित किया गया। इसमें हम लोग सभी बच्चों की मम्मी को 5 महीना का जो बच्चा था उसको ड्यूटी कराना है, गोद भराई करवाना है। इस दौरान उपस्थित लोगों को भोजन में पोषक तत्वों के महत्व से भी अवगत कराया गया और विभिन्न कलाकृति तथा अन्य माध्यम से इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया गया। तो स्वस्थ रखना चाहिए, साफ सफाई में ध्यान देना चाहिए, जो घर में उगे हुए होते हैं वही खिलाए, हरे साग सब्जी और फल फूल। 4 बच्चे भी आए हुए हैं, इनको हम लोग यहाँ अन्नप्राशन करवा रहे हैं। इनके साथ ही कुछ लाभार्थी हमारे वैसे हैं जिनको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत जिनको प्रथम किस्त मिल गई है 1000 रुपये, जिनको 2 किस्त मिल गई है 2000 और 3rd इंस्टॉलमेंट। कुपोषण कोई बड़ी समस्या नहीं, सिर्फ भोजन में पोषक तत्वों को शामिल कर इससे मुक्ति पाई जा सकती है। हाल के वर्षों में जागरूकता अभियानों से लोगों की समझ बढ़ी है और अब वे सही पोषण से देश रोशन करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें झारखंड का खूंटी जिला भी शामिल है। खूंटी से ज्योत्सना के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। फाइलेरिया या हाथी पांव रोग की रोकथाम के वास्ते गढ़वा जिला में लक्ष्य के मुताबिक 94% लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाई गई है। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए झारखंड समेत देश भर में विशेष अभियान चलाया गया, जिसके बेहतर परिणाम मिले हैं। गढ़वा जिले में भी विशेष अभियान के दौरान सामूहिक प्रयास से समाज के विभिन्न वर्गों को फाइलेरिया या हाथी पांव रोग से बचाव की दवा खिलाई गई। इस अभियान को सफल बनाने में स्वास्थ्य कर्मियों और सेविका सहिया की भूमिका भी अहम रही, जिनकी कोशिशों से लक्ष्य के मुताबिक लगभग 94% लोगों को फाइलेरिया से बचाने के लिए अल्बेंडाजोल और डीईसी की खुराक दी जा सके। सबको मतलब घर घर मतलब हम लोग प्रचार कर दिए हैं और आज जो भी व्यक्ति आ रहा है उसको हम लोग दवा यहाँ पर खिला रहे हैं और कैंप लगा करके। और डीसी का दवा जो है 2 साल से 5 साल के बच्चे को 1 गोली दे रहे हैं और 6 से 14 बरस वाले मतलब बच्चे को 2 गोली और 15 से ऊपर वाले को 3 गोली और गर्भवती माँ को नहीं दे रहे हैं। इधर गढ़वा के सिविल सर्जन ने फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के
बेहतर क्रियान्वयन पर प्रसन्नता जताते हुए सबका आभार जताया है। साथ ही गढ़वा जिला से फाइलेरिया को 100% खत्म करने की बात कही। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम लोग करीब 12,84,000 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा का वितरण किया गया और सबको सुपरवाइज्ड दवा खिलाई गई। उसमें लेबेंडाजोल की गोली भी हम लोगों ने दिया और इस तरीके से हम लोग 94% का लक्ष्य को हासिल किए हैं। निश्चित रूप से भारत ने सामूहिकता की ताकत से कई रोगों पर फतह पाया है। फाइलेरिया उन्मूलन का काम भी सबके सहयोग से जल्द सफल होगा और हाथी पांव रोग इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे 47 समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के 47 समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंक दरम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 0112397846 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जमशेदपुर के शिक्षक समेत 44 शिक्षक राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। शिक्षक दिवस पर राज्य में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित। राज्यपाल गुरुवंदन पर्व में हुए शामिल। राज्य के 22 जिलों में कोविड के 10 से कम या 0 मामले शेष। रांची में सर्वाधिक 85 एक्टिव केस। रिकवरी रेट 98.48%। टीकाकरण अभियान पूरी रफ्तार से जारी। विधानसभा में कल पेश होगा अनुपूरक बजट। विधायी कार्यों पर सरकार की नजर। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव के आसार। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए 19 पदकों पर कब्जा जमाया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी बधाई।